हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार। देश के सभी युवा पीढ़ी सभी इंजीनियरों का इस चैनल पे स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग का 125 तक आप लोग का क्लियर था, तो 125 तक आप लोग का क्लियर था। आज 26 से आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 26 से 50 तक आप लोग का मतलब क्या है कि 26 टू 150 तक हम लोग टच करेंगे। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आज टच होगा, तो आप लोग धैर्य पूरा वीडियो वॉच कीजिए और अपना सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन मैं डालूँ आप लोग के लिए, कोई भी अपडेट डालूँ तो आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। देवर को स्त्री वाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आई, आनी, अनि या आवर। देवर को स्त्री मतलब कि स्त्रीलिंग, देवर को स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग होता है ना, तो स्त्रीलिंग बनाने स्त्रीलिंग वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे हम लोग? ये देखिए, आनी के नाम सुने हैं ना, ये आनी 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 लगा, आनी क्या हम प्रयोग करेंगे। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। निम्न समूह से सही शब्द चुने कर लिखे, मतलब सही शब्द चुने, सही शब्द चुन के लिखे। वैदेही या चल या धोबी या भ्रष्ट, बताइए क्या होगा? निम्न समूह से सही शब्द चुन कर लिखे, क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका? देखिए धोबी, ये आप लोग का राइट है। ओके, 28 नंबर 128 देखिए, 128 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न प्रश्न के शब्द युग्म सहित अर्थभेद का चयन कीजिए। उपाधि यहाँ पर दिया हुआ है। उपद्रव, उपदंड या उपद्रव, खिताब, पद, पाद, उपद्रव, क्या होगा? अच्छा, आप लोग का कमेंट था, एक बच्चा का कमेंट था कि सर हम घर से ही पढ़कर हम क्या बीपीएससी को तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर पता है, सिलेबस पता है, आप लोग को स्ट्रेटजी पता है कैसे क्या करना है, तो आप लोग घर से यार यूपीएससी के लोग बीपीएससी की तैयारी कर लेता है। कुछ दिन जाता है, पढ़ना पड़ता है, बस उसका ट्रिक ले लिया कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उसके बाद से घर पर तैयारी करता है, ठीक है। हम भी अभी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं, घर ही पे पढ़ते हैं। जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पढ़ते हैं, जहाँ रूम पे जाते हैं रूम पे पढ़ते हैं, घर पे आते हैं घर पे पढ़ते हैं, जहाँ मन किया वहीं पे पढ़ने लगते हैं। तो पढ़ने का ना पढ़ने का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर मुखर्जी नगर ही पढ़िए, यूपीएससी का बीपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर ही पढ़िए, पटना में जाकर पढ़िए। जिसके पास नहीं है पैसा तो वो मुखर्जी नगर कैसे जाएगा बताइए? 2 लाख 4 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्चा करेगा वो। जिसको खाने का ठीक नहीं है वो 10 हज़ार 12 हज़ार रुपया खर्चा कैसे करेगा? ठीक है। तो अब तो ऑनलाइन के ज़माना हो गया है, ऑनलाइन में अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस को देख कर एकदम परवा दीजिए, पढ़िए मन लगाकर। तो बताइए इसको 128 का क्या होगा? आप घर पे रहकर कोई भी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। ये BHPCL क्या है, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका क्या होगा? ये वाला आप लोग का पद उपद्रव, यही है, राइट होगा। 139 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अली, मधुप, मधुकर ये निम्न में से किसके पर्यायवाची है? रात्रि, शहद या भौरा या वृक्ष, क्या होगा? ये आप लोग का भौरा, ये आप लोग का राइट आंसर है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा? चांद या ज्योत्सना, ज्योत्सना या शशि या सोम। शशि, सोम, चांदी, ज्योत्सना, क्या होगा? इसका क्या होगा? ज्योत्सना, यही आपका राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि विलोम शब्द चुनना है, तो विलोम शब्द का चयन कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। शोषण करने वाला को क्या कहा जाता है? शोषण, पोषक, पोषण, पालन, बताइए। यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पे इसको खाली स्थान को भरना है आप लोग को।
तो का भरिएगा, पोषक नहीं करता या पोषक शोषक या पालक पालन या पोषण, क्या भरिएगा? क्या राइट है आपका? ये देख रहे हैं ना, पोषण आप लोग का राइट आंसर यही है। 31 हो गया। 32 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, और थोड़ा जूम कर देते हैं, 1 मिनट। कि निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कंजूस उदार, या ऊंची नीच, या उदय उग्र, या उत्थान पतन। बताइए क्या होगा? ये आप लोग का क्या है? उदय उग्र। 33 में क्वेश्चन देखिए, तत्भव किसे कहते हैं? तत्भव किसे कहते हैं? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तत्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुई शब्द, या विदेशी भाषा से आए शब्दों को, या संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तत्भव का मतलब क्या? तत्भव किसे कहते हैं का मतलब क्या होता है? व्हाट इज तत्भव? तत्भव क्या है? क्या है? ये संस्कृत से उत्पन्न हुई एक शब्द है। तत्भव जो शब्द है कि किसे कहते हैं? संस्कृत से आई हुई एक उत्पन्न हुई शब्द है। 34 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, कि निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। चौपाया, चौरपाया, या ततुसपद, या चार पैर। क्या होगा लोग का? क्या होगा? या चतुर्पद। ये आप लोग का राइट आंसर है। जहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोग से, कि संविधान सभा में हिंदी को राज्यसभा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राज्यसभा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? भीमराव अम्बेडकर साहब ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन है आज भारत एकता है, नहीं तो आप लोग को पता है कि ये कई यूपी भी ये ले लेता पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में होता, लेकिन इन्हीं का देन है कि आज हम लोग यूपी इंडिया में है। गोपाला स्वामी आयगर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा? ये इनका राज्यसभा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये गोपाल स्वामी आयकर, इनका नाम आप लोग सुने होंगे, इन्होंने ही रखा था। 136 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, राजधानी हिंदी का विकास हुआ शौर्य सैनी से, मांगधी से, या अप्रभद्र से, या खस से? किससे हुआ? बताइए। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ है, और थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए किससे हुआ? ये हुआ है अपभ्रद से। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीकृत विनयक यपतिता विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, कन्नौजी, या कौरवी? क्या होगा? ये आप लोग का ब्रज, आप लोग का राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 138। 1 मिनट देखिए, कि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? 14, 20, 22, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 8वीं सूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? कितना है? ये 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 में उल्लेख है। ओके, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं सूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? 22। ध्यान रखिएगा। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदरी, वाह, मानव, पटना? क्या है? वाह 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 वाह, ये आप हुआ। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध नहीं। ये देखिए यहाँ पे अशुद्ध है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, ये भी शुद्ध है। रात का भोजन अच्छा था, आपके दर्शन
पर्याप्त होंगे। क्या होगा? बिजली गरज रही है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बिजली गरज रही है, आप लोग का यही आप लोग का राइट होगा। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे यही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, छोड़ देते हैं, सीधे 42 पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, सॉरी। आज हमें किसकी आवश्यकता है? आज हमें किसकी आवश्यकता है? साहित्यकारों की या जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की, या वैज्ञानिकों की, या जागृत और चैतन्य वैज्ञानिकों की? किसकी आवश्यकता है बताइए। आज हमें किसकी आवश्यकता है? जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की। आप लोग का राइट आंसर ये है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। साहित्यकार क्या काम करता है? साहित्यकार क्या काम करता है बताइए। थोड़ा जूम कर देते हैं। शंकाओं का समाधान ढूंढता है, शंकाओं को शांत और असंस्थाओं को स्थिर बनाता है, साहित्य सृजन का काम करता है, मानव समाज के लिए साहित्य की रचना करता है। बताइए क्या होगा इसका? होगा ये शंकाओं को शांत करता है, असंस्थाओं को स्थिर बनाए रखता है, स्थिर बनाता है। 43वां क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के मस्तिष्क को कौन संतुष्ट करता है? बुद्धि और तर्क, या साहित्यकार, या वैज्ञानिक, या राजनीतिक? कौन करता है? ये करता है बुद्धि और तर्क। बुद्धि और तर्क मतलब कि ये जो आप सोचते समझते तर्क करते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ मिलती है? बुद्धि से, हृदय से, मस्तिष्क से, सपनों से? कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष। क्या है? हृदय से। कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलता है? हृदय से। 145 का क्वेश्चन देखिए कि हमारे सपनों को मृत्यु रूप कौन देता है? मृत्यु रूप कौन देता है? हमारे सपनों को मृत्यु रूप कौन देता है? लेखक और कवि, या राजनीतिक, या वैज्ञानिक, या गणितज्ञ? आप लोग ये इसको तो मार ही दीजिएगा। कौन देता है? यही हम लोग को बताते हैं कि मृत्यु आदमी का है, एक दिन मरना है, जीना है। जो भी लेखक होते हैं तो यही लोग लिखते हैं, कवि लेखक यही लोग बताते हैं कि हम लोग को एक दिन ऊपर चल जाना है, उससे जाने से पहले कुछ करके जाना है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है। एक रास्ता बना के जाना है कि बच्चा लोग, तुम लोग इस रास्ते पर चलोगे तो अच्छा सफलता जल्दी मिलेगा, ठीक है। इस रास्ते पर जाओगे तो मारपीट खाओगे, अच्छा कौन रास्ता है, ये सब यही लोग लिखते हैं और बताते हैं, हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है। 45 हो गया। 145 146 क्वेश्चन। 146 क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे कि भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है? प्राकृतिक एवं भौगोलिक सौंदर्य की, भारत की समृद्धि तथा धान्य की, या भारतवासियों को महान विचारों की, या प्राकृतिक सौंदर्य तथा भारतीयों की महानता की? बताइए क्या होगा? भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है? किसको की गई है? प्राकृतिक सौंदर्य और भारतीय महान की महानता की। ओके, देखिए इसका है राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ओके, 47 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है कि छोड़ा स्वराज्य त्रिनवृत्त आदेश से पिता के इससे राम के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? प्रतिभक्ति का संयम, या धीरता एवं विनम्रता, या प्रतिभक्ति का आज्ञाकारिता, या विनम्रता? छोड़ा स्वराज त्रिनवृत्त आदेश के लिए, मतलब पिताजी जो छोड़े थे, पिताजी के आदेश पे जो राम जी ने घर छोड़ा था, तो उसमें
तो इसके रामचरित को किस विशेषता की ओर संकेत करता है, मतलब ये किस बात को संकेत कर रहा है, किसका? पिता राम जी जो घर छोड़े थे किसके बात मान कर छोड़े थे? उनकी माता जो थी उनको, पिताजी को बोली, तो पिताजी इनको बोले कि बेटा आप, बोले तो नहीं लेकिन खुल के बोले नहीं थे। आप लोग रामायण देखे होंगे तो आपको पता होगा कितना कलप रहे थे वो। तो ये समझ गए थे कि ये वचन दिए हैं माँ को मेरी कि आप कुछ भी मांग सकते हैं, तो वो मांगी है तो इनको ये पूरा करना होगा, क्योंकि वो पालन करता थे, रघु कुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाए, जिसका हम भी समर्थन हैं। तो वो भी थे, राम जी भी थे, उनके पिताजी भी थे, तो वो कुछ बोले नहीं लेकिन ये समझ गए। तो क्या हुआ, पिता भक्ति एवं आज्ञाकारिता, आप लोग का राइट आंसर ये हुआ। 47 नंबर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। काव्यांश, काव्यांश का मुख्य भाव है देश का गुणगान या प्रकृति सौंदर्य का चित्रण या देश की इतिहास, देश का इतिहास या देश की प्रकृति का बखान। 148 का क्या होगा, ये होगा आप लोग का ए, देश का गुणगान। काव्यांश का मुख्य भाव होता है देश की गुणगान, को लोग का राइट आंसर ये हो। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे 149 पे कि काव्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है। काव्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है? 40 लाख, 40 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। काव्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है, बताइए। आप लोग को पता है कितना बताया गया है? 40 करोड़। कहाँ लिखा गया है, देखिए 40 करोड़। ये जो है 40 करोड़ इतना बताया गया है। ओके, अब लोग राइट आंसर क्या है, ये 40 करोड़। 150 लास्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है? संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है? अमेरिका को, भारत को, जापान को, नेपाल को? बताइए, संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI में देखिएगा आप लोग, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ओके, ये मैं SW में दे देता हूँ आप लोग को, ये SW आप लोग बताइएगा अभी, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय बिहार। आप अपना स्कोर बताइएगा बिल्कुल।